A very good morning to everyone. Today we are here for the next topic of class 12, and in the previous class what we studied the force acting on a current carrying conductor. तो आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लेंगे एंड देन वी विल सी द पाम रूल, राइट आर्म पाम रूल विल सी देयर. ओके, तो ये आज के टॉपिक्स हैं. फिर हम लोग आगे चलेंगे. फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, देन विल फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, एंड देन वी ऑल्सो determine or we also going to define 1 ampere current. We are going to give the definition of 1 ampere current. So these morning topics we are going to cover for the today class. So let's start with what we left from the previous class. तो what we studied, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? तो there was a magnetic field, and in the magnetic field there was a current carrying conductor. और उस पर हम लोग फोर्स फाइंड किए थे. सो व्हाट वाज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर? द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर वाज F which was equal to BIL. ये हमारा फोर्स था पिछले क्लास में, दैट इज BIL. Okay, now this force here, the B was the magnetic field, I was the current and L was the length of the conductor. अब इसमें हम लोग और क्या कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो इट कैन बी रिटन एज I into L cross B. From this formula we can also find the force acting on the current carrying conductor, that is F equal to I into L cross B. सपोज करो इस पर हमको फोर्स निकालना है, तो हम फोर्स कैसे फाइंड कर पा रहे हैं इसके लिए? तो F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी. तो I तो ठीक है, L विल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, so that should be the L, and B is the magnetic field. So what is the force acting? So L cross B, force is acting in upward direction. अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंसेस लेके फोर्स फाइंड करें तो फोर्स विल बी इक्वल टू L क्रॉस B. तो फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ओके, नाउ अगर मैं इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं इसका यूज करूं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? सो हमको अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना था, और लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद ये हमारा रूल क्या था? तो ये हम लोग इसको अमेरिका की फेमस एजेंसी के नाम पे इसको हम लोग रूल को लिखते हैं. द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज FBI. The Flemish left hand rule is FBI, where force is for F is for force, B is used to represent the magnetic field, and I is used for the current. ये तीन चीज़ों के लिए ये हमारे पास टर्म्स थे F, B and I. अब क्या कह रहा है? तो थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को. हमको फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ध्यान देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगा ऊपर. सो इस पर फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज नो इशू ऑन दैट. तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग गया. फाइन. सो आइदर वी कैन यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और वी कैन यूज द डिफिनेशन दैट इज F इंटू I इंटू L क्रॉस B. दोनों से हम इस पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. बोथ आर इक्वली यूजफुल एंड इक्वली ईजी.
तो इसका यूज करके हम लोग फोर्स फाइंड कर पा रहे हैं। फाइन। अब ये तो मेरा हो गया। अब आगे अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों रूल का यूज करेंगे। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, तो मान लेते हैं करंट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो पहले हम डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन पे हमारा F इक्वल टू था I इंटू एल क्रॉस बी। फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये कैसे निकल जाएगा, एल क्रॉस बी, लेंथ किधर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस बी क्या हो गया, तो हमारा फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लेके चलते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ, करंट किधर नीचे की तरफ, फोर्स किधर हो गया राइट की तरफ। सो इजीली वी कैन यूज दीज रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and there is no issue in that. That's so simple. Okay, let's see another rule to determine the direction of force, which is called the right hand palm rule. मैं इसको लिखवा देता हूँ क्योंकि आप लोग शायद इससे पढ़े नहीं होंगे, इसलिए मैं इस रूल को आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। So what is right hand palm rule? So it states that if we stretch our right hand, if we stretch fingers and thumb of our right hand, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, such that the fingers point in the direction of magnetic field. And thumb in the direction of current. Then the normal of the palm, or normal to the palm, will give the direction of force acting. Force acting on the conductor. ये भी एक रूल है, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन सब रूल देखा जाए तो सब मिला जुला के यही मेन रूल है। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर अपने राइट हैंड के पाम को मैं मतलब फिंगर्स और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर लूँ, इस तरह से एक्सटेंड करना है कि फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, थंब रिप्रेजेंट करे करंट के डायरेक्शन को, तो पाम के नॉर्मल जो होगा वो फोर्स को दिखाएगा। दैट इज बेसिकली द राइट आर्म पाम रूल। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करें, लेट्स एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, in that case what we can find, let us try to extend, let us try to use this. So in this case the current is going downward, the magnetic field is inward. Let us find the direction of force acting on the current carrying conductor. So let us try to find the force acting on the current. So fingers किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दिए भाई, थंब किधर होना चाहिए, तो करंट के डायरेक्शन को, तो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो
पाम के नॉर्मल, ये पाम का नॉर्मल हो गया, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया बाहर की तरफ, तो ये हमारा फोर्स हो गया जो हमको यहाँ पे मिला। तो इस तरीके से हम देख क्या पा रहे हैं कि हम ईजिली यूज कर सकते हैं रूल्स को यूज कर सकते हैं हम फाइंड करने के लिए, क्या तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ईजिली रूल्स को यूज कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग। फाइन, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, आई थिंक कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, तो हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम लोग राइट हैंड पाम रूल को आगे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट अस दिस इज टू बी द डायरेक्शन ऑफ करंट and this is the magnetic field which is now not inward, that is outward. Now let us find the direction of force acting. फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब जब हमको फोर्स का डायरेक्शन इस केस में हमको फाइंड करना होगा, तो राइट हम तीनों रूल देख चलते हैं। सबसे पहले F = I × L × B, फिर था फ्लेमिंग्स और FBI रूल, और तीसरा था राइट आर्म पाम रूल। ये तीनों रूल को हम लोग यूज करते हैं। नाउ L × B, L किधर है, तो L इधर हुआ, B किधर हुआ, तो B बाहर की तरफ हुआ। फोर्स किधर एक्ट करेगा, तो फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। ठीक, लेट्स गो फॉर द FBI रूल। तो ये रूल क्या कह रहा है, फ्लेमिंग-सेफ्सन रूल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर एक्सटेंड कर लिया हम लोग। नाउ इफ फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ, ये हो गया करंट, तो फोर्स किधर, ऊपर। फाइन, चलते हैं राइट आर्म पाम रूल और राइट हैंड पाम रूल। राइट आर्म को हम लोग एक्सटेंड किए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमको फिंगर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए। करंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो करंट को रिप्रेजेंट करेगा हमारा थंब। फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये मेरा फोर्स हो गया। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फोर्स, फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स by using this rule or this rule. So we have too many rules which whatever you want you can use it to find the direction of force. तो ये मेरा फोर्स हो गया फाइंड करने के लिए। सॉरी, इसके पहले मैं स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग दो करंट के कंडक्टर के वजह से फोर्स निकालेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू डिफाइन द 1 एम्पीयर। दैट विल बी नॉट पॉसिबल बिकॉज आई हैव लेफ्ट वन टॉपिक। आई हैव नॉट लेफ्ट वन टॉपिक बिकॉज that topic has been not discovered, so not studied till now, तो इसलिए हम इसको अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसलिए पहले जब हम लोग उसको पढ़ेंगे फिर इसको यूज करेंगे। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो तब तक के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इन सभी के बेस्ड। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ से, फिर पढ़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स आज के लिए, ठीक है। तो let us solve some questions. Question is, a wire of length L, a wire of length L carries a current I along the x-axis. A magnetic field
magnetic field exists which is given by मैग्नेटिक फील्ड है जो दिया हुआ है B इक्वल टू बी नॉट आई प्लस जे प्लस के इंटू मतलब टेस्ला ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है भाई, चलेंगे तो देखेंगे भी, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। हमको फोर्स फाइंड करना है भाई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? वी हैव स्टडीड फोर्स इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। नाउ द लेंथ इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग आई जे के तीनों के अलोंग है, तो हम लोग को फोर्स फाइंड करना है। सो लेट अस गो। सो बेसिकली वी हैव टू डू द एल क्रॉस बी थिंग। So how the force can be find? That can be simply find by the finding the cross product I J K L क्रॉस B। तो L है हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो L हो जाएगा y के अलॉन्ग 0, z के अलॉन्ग 0, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा L क्रॉस B। तो B है हमारा तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। बी नॉट आई बी नॉट से तीनों के एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, तो हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो लेट अस एक्सपैंड दिस आई, तो क्या हो जाएगा, इसको वन 0 0 प्लस जे के अलॉन्ग किए, इसको क्लोज किए, तो हो गया बी नॉट एल इंटू जे प्लस के अलॉन्ग किए, तो बी नॉट एल हाँ बी नॉट एल इंटू के। तो ये एल क्रॉस बी, सॉरी ये एल क्रॉस बी है, एल क्रॉस बी के वैल्यू हमारा आ गया, कितना आ गया, तो बी नॉट एल के माइनस जे, ये हो गया किसका वैल्यू, तो ये हो गया एल क्रॉस बी का। हमको एफ फाइंड करना था, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू यानी बी नॉट आई इंटू एल के माइनस जे। एंड इफ आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, in that case that should be equal to b naught I L root under 1 square plus 1 square which is equal to root 2 b naught I L. That is the magnitude of force acting on the conductor. ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया। So this is how we can find the force. That's not a big deal. I think आप लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट तो आप लोग मैट्रिक्स आप लोग क्लास 12 में पढ़ ही चुके हैं, तो ये आप लोग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारा आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे बेस्ड। तो द क्वेश्चन इज, लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है भाई, बट क्वेश्चन तो लिखवाने पड़ेंगे, देख लेते हैं। अ मेटल वायर पी क्यू, अ मेटल वायर पी क्यू of mass 10 gram lies at rest on two horizontal metal rails. Metal rails separated by 5 centimeter. ठीक है। A vertically downward magnetic field
a vertically downward magnetic field of magnitude 0.800 Tesla exist. The resistance of the wire is slowly decreased. And it is found that when resistance goes below 20 ohm, the wire PQ starts sliding. On the rails. Find the coefficient of friction. Find the coefficient of friction. ठीक है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेल का पटरी है, रेल बोला गया है, और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड एंड विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड a wire is placed. The distance between the rails is 5 सेंटीमीटर। मास दिया हुआ है इसका 10 ग्राम है। पहले हम देखते हैं कि फोर्स किधर लगेगा। करंट दिया हुआ है एंड हॉरिजॉन्टल मीटर इज वर्टिकल क्वेश्चन इज द वेक्टर मैग्नेटिक रिलेशन टू हॉरिजॉन्टल मीटर्स रिजल्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.06 द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज स्लोली डिक्रीज एंड इट इज फाउंड एट व्हेन रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम द वायर PQ starts sliding on the rails. Find the coefficient of friction. There is one thing missing. The current is not given in the question, जो कि चाहिए। सॉरी, इसमें एक और चीज़ दिया हुआ था, मैं भूल गया था। ये बैटरी से कनेक्टेड है भाई। वोल्ट का इतना दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, फोर्स फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहले करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमको मिल गया ना। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बोला कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वेरिएबल है, मीन्स फोर्स चेंज होगा। सो व्हाट शुड बी द फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल। फाइंड दैट इज ए फोर्स। अब ये फोर्स के डायरेक्शन की होगा तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेते हैं हम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करेगा भाई, तो FPI रूल, F किधर है भाई, तो F हमको फाइंड करना है, B है अंदर की तरफ, करंट है इधर की तरफ, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो इस पर एक फोर्स लगेगा F। अब जब ये मूव करना शुरू कर देगा इस रेल पे वायर, तो होगा क्या भाई, तो उस केस में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में।
द फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, और ये वायर तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स से बराबर या उससे ज़्यादा ना हो जाए। जब तक उससे ज़्यादा नहीं हो जाए तब तक नहीं मूव करेगा। एंड व्हाट आई नो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू एन वेन एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। एंड द फोर्स F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल। अब ये फोर्स ये मूव करना कब शुरू करेगा तो डिपेंड करेगा फोर्स कितना है, फोर्स चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? तो क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा उस केस में क्या होगा, तो करंट बढ़ेगा घटेगा, करंट बढ़ेगा घटेगा, उसके हिसाब से फोर्स बढ़ेगा घटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स फाइंड कर लेते हैं कितना आ रहा है फोर्स ये हमारा। तो ये कब निकालेंगे, जब रेजिस्टेंस हमारा है 20 ओम। ठीक है, सो वी विल राइट द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर तो करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आई इक्वल टू होता है V बाई आर। वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है तो 20 ओम, तो हमारा करंट आ गया 0.3 एम्पियर, दैट इज द करंट पासिंग। नाउ I can write the wire will start sliding when magnetic force, wait करेंगे, when magnetic force is greater, magnetic force is greater than the frictional force। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो द फोर्स F और द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम इंटू जी, एंड मैग्नेटिक फोर्स तो बी इंटू आई इंटू एल। हमको म्यू निकालना है तो बी आई एल बाई एम जी। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, सेट बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 टेस्ला। करंट कितना है तो 0.3 एम्पियर, लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो यहीं तक ये जो डिस्टेंस है यही हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया, यानी हो गया 5 × 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाई m 10 ग्राम एंड 10 × 10⁻³ kg, और g है हमारा 10 ले लेते हैं भाई, क्यों उतना है रख लें। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। इफ आई कैन सॉल्व दिस आई थिंक वी विल गोइंग टू गेट द आंसर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 0.8 इंटू 0.3, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 1 2, तो ये जो हो गया 100, ठीक, और 100 × 1000 ये मेरा कैंसिल ख़त्म। तो हो गया 24 × 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 24 × 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 10, 5 × 10 12, तो म्यू इक्वल टू 12 × 0.01 विच इक्वल टू 0.12।
तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल गया इसके फॉर्मूला की हेल्प से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको कॉन्सेप्ट्स ध्यान में हो तो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया म्यू विच इज इक्वल टू 0.12 एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, कल हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग बायोट सॉलिड फ्लो से स्टार्टिंग करेंगे और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, देन विल कम टू द फोर्स दैट इट विल टेक सम टाइम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।